गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9.2 एक्सरसाइज के हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हमने, ठीक है, एस एन फाइंड आउट करना है। हुज केथ टर्म इज 5k प्लस 1। नाउ केथ टर्म गिवन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5k प्लस 1। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7th, द nth टर्म इज गिवन बाय द nth टर्म इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ क्वेश्चन में गिवन कौन सी है? केथ टर्म, एंड केथ टर्म इज इक्वल टू 5k प्लस 1। यहाँ पर केथ टर्म गिवन है, दैट इज 5k प्लस 1। अब केथ टर्म को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। के nth टर्म ये है, तो केथ टर्म कैसे होगा? n की जगह k पुट करेंगे, देयरफॉर ak इज इक्वल टू a प्लस k माइनस 1 d। नाउ ये दोनों केथ टर्म है, दिस इम्प्लाइज a प्लस k माइनस 1 d is equal to 5k plus 1 because this kth term is obtained by with the help of formula and it is already given in the question। ये दोनों क्वेश्चन तो ये सेम टर्म है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। यहाँ पर क्या करते हैं? a प्लस ओपन करते हैं ब्रैकेट k d माइनस d इज इक्वल टू 5k प्लस 1, बिकॉज यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास एक बन रही है और जो वेरिएबल्स है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो दो वेरिएबल है, एक तो ए फाइंड आउट करना हमने और डी फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दो वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को दो इक्वेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जब भी एक इक्वेशन है उससे एक इक्वेशन से हमें मोर देन वन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, तो हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो के डी, मैं इसको इकट्ठा करता हूँ। अगर के को हम वेरिएबल लेते हैं तो के डी और उसके बाद ए माइनस डी, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम क्या लेते हैं 9x प्लस 10, तो x वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 9, और 10 क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर अगर k को वेरिएबल लेते हैं तो k का कोफिशिएंट दैट इज d। तो इसको अगर आगे लिखना हो तो आगे भी लिख सकते हैं मैं इसको, ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। डी के प्लस ए माइनस डी, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इक्वल टू 5k प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, comparing coefficient of k and constant terms both side के जो टर्म गिवन है उसमें k के कोफिशिएंट को करना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई कर रहा हो, जैसे 9x प्लस 10 है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 9 है, और जो 10 विदाउट x है टर्म, वो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो सिमिलरली अगर हम k को वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें k टर्म डी के है और उसका कोफिशिएंट क्या है? दैट इज d। तो यहाँ पर तो d है, इज इक्वल टू वहाँ पर 5 है। क्यों? ये दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल तब होगी जब यहाँ 5k है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 5k। तो हमने दोनों को कंपेयर किया तो इक्वल होना चाहिए। और ये कांस्टेंट टर्म a माइनस डी है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? 1, तभी तो इक्वल होगा। एंड a माइनस डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों इक्वल कब होंगे? जब इसके k के आगे d को 5 होना चाहिए, तो इक्वल कर दिया हमने। और a माइनस डी ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के, तो वो भी इक्वल कर दिया। नाउ d की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। a माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1 प्लस 5, a इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव d भी है हमारे पास और a भी है। हमारे को क्या पूछा क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। नाउ सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं,
Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. This is the formula for sum of the n terms of AP. Now n by 2 2a, the value of a is 6 plus n minus 1, the value of d is 5, is equal to n by 2. Now 6 2s are 12 plus 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5n minus 5, that is equal to n by 2. Now here we have 5n and 12 minus 5, that is 7. So this is the sum of first n terms of AP. एक बार और बता देता हूँ, जब भी हमने एक से ज़्यादा कोई भी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है या वेरिएबल को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, वी हैव ओनली 1 इक्वेशन, और एक इक्वेशन से हमने अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो के है, जैसे के है यहाँ पर या वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, या के स्क्वायर होता तो के स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से बाय कंपेयरिंग हमने क्या कर दिया, ए और डी को फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड आउट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैं थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of n terms of AP is Pn plus Qn square, sum of n terms of AP, कोई AP है उसकी n terms का sum given है, where P and Q are constant, find the common difference, then हमने common difference को find out करना है। तो sum Sn is equal to Pn plus Qn square लेते हैं, Sn is equal to Pn plus Qn square, ये sum given है। let A be the first term and D be the common difference of AP। AP का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो Sn विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। Sn गिवन बाय n by 2 2a plus n minus 1 d. This is also Sn, sum of the first n terms, और this is also sum of the first n terms, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। therefore n by 2 2a plus n minus 1 d is equal to Pn plus Qn square। ना 2 नीचे से कहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा, और n से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2an प्लस n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वेयर, n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n d इज इक्वल टू 2 से 2 नीचे जो ये मल्टीप्लाई करेगा 2pn प्लस 2qn स्क्वेयर। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट a एंड d, क्योंकि एक ही इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से a और d को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को कंपेयर ही करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो एन स्क्वेयर डी है, तो ओपन करेंगे तो एन स्क्वेयर डी, ठीक है, उसके बाद ओपन करेंगे तो माइनस एन डी, तो एन यहाँ पर भी है, इसका मतलब एन कॉमन है, तो जब एन कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पर 2a रह जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस डी, बिकॉज डी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एन स्क्वेयर डी एन डी, तो जब एन कॉमन लिया तो यहाँ डी रह गया, यहाँ पर 2a और कॉमन लेकर एन बाहर आ गया, ठीक है, इक्वल टू 2qn स्क्वेयर प्लस 2pn। मैंने इसको आगे पीछे अरेंज कर दिया ताकि आप कंपेयर इजीली कर सके। अब देखो हमने कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट हम वेरिएबल n को लेते हैं तो n स्क्वेयर वाली टर्म दोनों साइड है, n वाली टर्म भी दोनों साइड है, तो वी हैव टू, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ओनली d, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, देखो एन स्क्वेयर का कोएफिशिएंट डी है, तो किसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वेयर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ comparing the coefficient of
एन स्क्वेयर। यहाँ पर एन स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज डी। कोएफिशिएंट मीन्स जो एन स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर रहा है, डी। यहाँ पर एन स्क्वेयर को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, 2q। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा। एन एन तो है, पर 2a माइनस डी शुड बी इक्वल टू 2p एंड डीज शुड बी इक्वल टू 2q। सो हमारे को तो क्या कहा था, डी फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने डी को फाइंड आउट कर लिया, डी इज इक्वल टू 2q। कॉमन डिफरेंस पूछा था हमने, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसको, रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमने क्या करना है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को फाइंड आउट करना, और हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग टर्म्स को कंपेयर करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is the sum of n terms of two arithmetic progression. Now there are two arithmetic progression, एक arithmetic progression है, दूसरा भी arithmetic progression है, and sum of n terms, और उन दोनों arithmetic progression की n terms का sum का रेशो गिवन है, r in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6, find the ratio of their 18th term। हमने 18 टर्म का रेशो फाइंड आउट करना है, तो गिवन लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, क्योंकि दो एपी है, एपी इज a1, दो एपी है, तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को a1, पहली की a1 ले ली, एंड कॉमन डिफरेंस भी उसका अलग होगा, एंड d1 will be the common difference and first term of second AP, जो सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म ले लेते हैं a1 डैश एंड d2 be the common difference। दो टर्म्स बोला है, दो एपीज है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो है, तो दोनों की फर्स्ट टर्म भी अलग होगी, हो सकता है सेम भी हो पर अलग भी हो सकती है, और कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, अलग होगा। तो पहली जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को a1 ले लिया और उसका कॉमन डिफरेंस d1 ले लिया। तो आप और भी ले सकते हैं, कुछ a और d ले सकते हैं, यहाँ पर a डैश और d डैश ले सकते हैं। सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म a1 डैश ले ली, क्योंकि अगर एक ही लेंगे तो सेम हो जाएगी, एंड सेकेंड का जो कॉमन डिफरेंस है वो d2 ले लिया। नाउ क्या कहा है, रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एपी का सम लेते हैं। ठीक है, एस एन, जो फर्स्ट एपी है उसकी एन टर्म्स का सम एस एन ले लेते हैं, एन बाय 2 इंटू 2a, फॉर्मूला ए है, ए फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज a1 प्लस एन माइनस 1 डी क्या, दैट इज d1। ये हो गया। जो सेकेंड है उसका हम एस डैश ले लेते हैं, सेकेंड एपी है उसका जो सम है दैट इज एस डैश एन इज इक्वल टू एन बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, एंड यहाँ पर 2a1 डैश प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है उसका d2। नाउ दोनों का रेशो गिवन है। ठीक है, एस एन रेशो एस एन डैश गिवन क्या है, देखो यहाँ पर पहले का रेशो ये और दूसरे का ये, 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, तो एस एन रेशो एस एन डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6। नौ रेशो लेते हैं तो ऊपर नीचे ले लेते हैं इसको, एस एन ओवर एस एन डैश इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। नाउ एस एन और एस एन डैश की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले की है n बाय 2,
2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन दूसरे का क्या है यहाँ पर n/2 2a1 डैश प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4/9n प्लस 6। देखो ये n/2 ऊपर नीचे तो कॉमन है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाता है 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a1 डैश प्लस n-1 d2 इक्वल टू 5n प्लस 4/9n प्लस 6। यहाँ पर तो ये समझ लो, इतना तो हमने जो गिवन था वो कर लिया। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9th में, फाइंड द रेशो ऑफ द 18th टर्म। अब हमने ये जो दो एपी है उनकी 18th टर्म का रेशो लेना। एक्चुअल में ये रेशो है, देखो 18 टर्म कैसे होती है a प्लस 17d, इस तरह से ही होगी ना। 18 टर्म को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 17d, क्योंकि n टर्म क्या होता है a प्लस n-1, तो n क्या है यहाँ पर 18 है तो 17d। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास a1 प्लस 17d। देखो कैसे आएगा वो, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर 2a1 की जगह a1 चाहिए, a1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 2 कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर भी तो 2 कॉमन चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉमन जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए 17 आना चाहिए, इसका मतलब ये 34 होना चाहिए। ठीक है, तब 2 कॉमन लेके 17, तो n-1 की जगह 34 कब आएगा जब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 35, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 35। नाउ जब पुट करते हैं n की वैल्यू 35, तो देखो क्या ये a प्लस 17d आता है या नहीं, तो 2a1 प्लस 35 माइनस 1 d1 अपॉन 2a1 डैश प्लस 35 माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 35, n की जगह हमने 35 पुट कर रहे हैं, प्लस 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6। 35 किस लिए किया हमने पुट यहाँ पर, क्योंकि हमारे को 18th टर्म कैसे आएगी a प्लस 17d, यहाँ पर 17 चाहिए हमें, है ना, और आगे क्या क्या आना चाहिए a आना चाहिए, पर 2a है तो इसका मतलब ये भी 2 टाइम्स 17 होना चाहिए 34, तो 34 कैसे आएगा जब n 35 लेंगे, इसलिए सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या हो गया 2a1 प्लस 34 d1 अपॉन 2a1 डैश प्लस 34 d1 इज d2 सॉरी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25 5 3 15 प्लस 2 17 प्लस 4, 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9 5 45 9 3 27 प्लस 4 31, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन, दैट विल बी कैंसल आउट। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया a1 प्लस 17 d1 अपॉन 2 यहाँ भी कॉमन लिया a1 डैश प्लस 17 d2 इज इक्वल टू 179 अपॉन 321। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। नाउ ये क्या है, ये फर्स्ट एपी की 18th टर्म है, दैट इज a18 है, और ये क्या है ये सेकंड की a डैश 18 इज इक्वल टू 179 अपॉन 321। इट मीन्स a18 रेशो a डैश 18 इज इक्वल टू 179 रेशो 321। तो इस तरह से हम क्या करेंगे रेशो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हेन द रेशो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स आर गिवन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, और वो कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, ध्यान रखना है कि 18 टर्म, यहाँ पर अगर 18 की जगह क्या दिया होता, हमने फाइंड आउट करना होता 20th टर्म का, तो यहाँ पर 20 की जगह 40 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ताकि 2 कॉमन ले तो 20 आ जाए। तो 40 कैसे आएगा, जब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगा 41 डालेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नाउ आई होप कि ये समझ आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर
दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q term। क्वेश्चन नंबर 10 में सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। हमने सम फाइंड आउट करना है q प्लस p प्लस q टर्म्स का, और कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो ले लेते हैं, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। जो AP गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म A और D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। नाउ कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स। तो ले लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स। एक्चुअल में सम ऑफ SN इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? n/2 2A प्लस n-1D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म। अब P टर्म लेनी तो n की जगह क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। तो SP इज इक्वल टू SQ, ये होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज SP एंड सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म इज SQ। SP की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? P/2 2A प्लस n-1D इज इक्वल टू, नाउ n की जगह क्या आना चाहिए? Q, क्योंकि फर्स्ट Q टर्म लेनी है हमने। Q/2 2A प्लस n-1D। नाउ ये 2 क्या करेगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो 2 को कैंसिल करेगा, तो यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। P से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2AP प्लस, नाउ यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि P की जगह N की जगह क्या आना चाहिए था? P, क्योंकि फर्स्ट P टर्म ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट Q टर्म ले रहे हैं तो Q आना चाहिए N की जगह। बाहर भी हमने N की जगह Q ले रखा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, P से मल्टीप्लाई किया तो 2AP, और P से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? P² माइनस P इंटू D। P से अंदर मल्टीप्लाई इसको भी किया और इसको भी कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू Q से भी ऐसे ही करते हैं, 2AQ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस Q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q², और Q से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q इंटू D। ना दोनों टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं, 2AP और साथ में माइनस 2AQ। ए वाली टर्म कर इकट्ठी लिख रहे हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं, प्लस P² माइनस PD, और इसको भी इधर लेके आते हैं, माइनस Q² माइनस QD इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा? 0 रहेगा। दोनों में कॉमन क्या है? 2A कॉमन है, 2AP माइनस Q रह गया। 2A बाहर ले लिया तो P माइनस Q, प्लस यहाँ पर D कॉमन है, D बाहर ले लेंगे तो क्या रह जाएगा? P² माइनस P, यहाँ से माइनस Q² और माइनस माइनस प्लस Q इज इक्वल टू 0। नाउ 2A इंटू P माइनस Q प्लस D। देखो यहाँ पर P² माइनस Q² है, तो ये A² माइनस B² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं, P² माइनस Q² दैट इज P प्लस Q इंटू P माइनस Q। इन दो में फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। क्या रहेगा उसके बाद? यहाँ माइनस P और यहाँ पर Q, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। एक तो माइनस कॉमन लिया तो क्या रह गया अंदर? यहाँ पर P प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, P माइनस Q ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इक्वल टू 0। हमने थोड़ा सा यहाँ पर
क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर ए प्लस बी ए माइनस बी के, यहाँ पर माइनस का पी है तो माइनस बाहर ले लें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, पी प्लस पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, तो ये बाहर ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। नॉट टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी, और डी के बाहर भी क्या आ गया, पी माइनस क्यू बाहर आ गया। अब यहाँ से p माइनस क्यू बाहर आया तो रह गया p प्लस क्यू, यहाँ से p माइनस क्यू बाहर आ गया तो रह गया -1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये p माइनस क्यू यहाँ पर भी कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉमन लेने के बाद p माइनस क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें से p माइनस क्यू बाहर आ गया तो 2a रह गया, ठीक है। यहाँ भी p माइनस ए बाहर आ गया तो क्या रह गया, d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, दैट इज 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये p माइनस क्यू नीचे आ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2a को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, d इज इक्वल टू 2a दूसरी तरफ चला गया -2a अपॉन ये मल्टीप्लाई करा तो ये नीचे आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। d को मल्टीप्लाई करा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई। नाउ हमारे से क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू एटम। नाउ s p प्लस क्यू निकालना हमने, n की जगह क्या करना है, p प्लस क्यू, फाइंड द सम ऑफ p प्लस क्यू एथ टर्म निकालना है। तो s p प्लस क्यू इज इक्वल टू n/2, तो n क्या है यहाँ पर, p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस n-1, n क्या है, दैट इज p प्लस क्यू एथ, p प्लस क्यू -1 इंटू डी, ये है। अब यहाँ पर d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से p प्लस क्यू बाय 2a प्लस p प्लस क्यू -1 एंड d की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या आ जाएगा, -2a अपॉन p प्लस क्यू -1। नाउ ये p प्लस क्यू -1, p प्लस क्यू -1 कैंसल आउट, देयरफॉर p प्लस क्यू अपॉन 2, here we have 2a प्लस माइनस 2a, now 2a minus 2a 0, and 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे so you will get 0। तो सम ऑफ द p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0। हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर एक कंडीशन दी थी कि सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म। दोनों में फॉर्मूला यूज़ किया हमने, इक्वल कर दिया, वहाँ से वैल्यू d निकाल दी। d की वैल्यू को फिर क्या किया, सम ऑफ एस पी प्लस क्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर लिया, और वहाँ पर हमारे पास सम क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स। पहली पी टर्म्स है और फिर क्यू टर्म्स है और आर टर्म्स है, उनका सम क्या दे रखा है, ए बी एंड सी, यानी एस पी ए, एस क्यू बी एंड एस आर सी, ये गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए कॉमा डी बी द फर्स्ट टर्म, तो एक्सप्लेन कर देंगे कि ए और डी क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ एपी या ऑफ गिवन एपी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब गिवन क्या है, अगेन गिवन सम ऑफ फर्स्ट पी एथ टर्म दैट इज एस पी, वो दैट इज इक्वल टू ए, एंड एस क्यू इज इक्वल टू बी एंड एस आर इज इक्वल टू सी, ये तीन दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट पी एथ टर्म तो वह एस पी होगा, क्यू एथ टर्म एस क्यू होगा,
और एस आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो हमने इसको लिख दिया। नाउ एस पी मीन्स सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। तो पी टर्म वैसे सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये है। अगर पी एथ टर्म लेना एस पी, तो यहाँ पर एन की जगह पी आ जाएगा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं मैंने पी बाय टू, एस पी मीन्स पी बाय टू, 2a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि ये 2 को ऊपर ले जाते हैं और p को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, 2a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक ध्यान और रखना पड़ेगा आपको कि जब भी ए लेंगे, देखो यहाँ पर ए सम भी गिवन है और ए फर्स्ट टर्म भी है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसको a1 ले लेते हैं। a1 लेंगे तो ये वाली क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, दैट इज 2a अपॉन p। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, एस क्यू लेते हैं। एस क्यू भी सेम क्या आ जाएगा, क्यू बाय टू, 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 डी, एन की जगह क्यू लगाना है एंड इट इज इक्वल टू बी, क्योंकि एस क्यू क्या है, अगेन 2 ऊपर चला जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, तो 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2b अपॉन क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड सम एस आर। एस आर में क्यू की जगह अब क्या आना चाहिए, आर बाय टू, 2a1 प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल टू सी, एंड आर को नीचे ले जाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 2a1 प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2c अपॉन आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ पहले तो क्वेश्चन में ये 3 ही दे रखा है, मेरे को 3 चीज़ें ही दे रखी है, पी एथ टर्म का ए, क्यू ए टर्म का बी एंड आर ए टर्म का सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव हमने ये करना है, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी एंड सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। ये हमने प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक जगह गिवन है क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू। तो अगर पी माइनस क्यू लेना होगा तो पी माइनस क्यू कैसे आएगा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर लो। ठीक है, और क्यू माइनस आर कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो, दोनों को माइनस कर देते। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, दोनों तरफ करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, पहले 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं। देखो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोनों की, 2a1 प्लस पी माइनस 1 डी, 2a1 प्लस पी माइनस 1 डी माइनस 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 डी, 2a1 माइनस पी क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू, दोनों की यहाँ पर है 2a अपॉन पी और यहाँ पर है 2b अपॉन क्यू, 2a अपॉन पी माइनस 2b अपॉन क्यू। वो ये 2a1 कैंसल आउट। यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन d है, तो d को कॉमन ले लेंगे बाहर, d बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा p माइनस 1, और यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस q प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, पी क्यू एलसीएम, पी से इसको डिवाइड करेंगे क्यू आएगा, क्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a क्यू माइनस 2b p, क्योंकि क्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो p आना चाहिए, p से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या आ गया, d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, 2a क्यू माइनस बी पी अपॉन पी क्यू। इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 3 को माइनस करना है, तो 2 क्या आ गया, 2a1 प्लस क्यू माइनस 1d, 2a1 प्लस क्यू माइनस 1d माइनस थर्ड इक्वेशन 2a1 प्लस आर माइनस 1d, 2a1 प्लस, क्योंकि माइनस करना है तो प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस 1d इज इक्वल टू, इस तरफ 2b अपॉन क्यू है और इस तरफ 2c अपॉन आर, तो 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर। अगेन ये कैंसिल हो गया, 2a1 माइनस 2a1, डी कॉमन है, डी कॉमन ले लेंगे, क्यू माइनस 1 यहाँ पर रह गया, यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर प्लस 1, अगेन दैट विल बी कैंसल आउट, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, क्यू आर एलसीएम हो जाएगा, क्यू से क्यू आर को डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, आर से मल्टीप्लाई होगा 2br, माइनस आर से डिवाइड करेंगे क्यू आएगा, क्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2cq, हेयर डी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 2 कॉमन है, 2br माइनस cq अपॉन qr, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्चुअल में ये दोनों डी की वैल्यू है, ठीक है, एक मैं स्टेप में और कर देता हूँ कि ये p माइनस क्यू है, इस p माइनस क्यू को नीचे लेकर आते हैं, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैं इसलिए नहीं किया था पहले ताकि आपको समझ आए कि p माइनस क्यू यहाँ से भी q माइनस आर जो रहा है उसको भी नीचे ले जाते हैं, दैट इज q माइनस आर यहाँ हो गया, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, समझ आ गया नहीं। अब ये d की वैल्यू है, ये भी d है और ये भी क्या है d, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बोथ इक्वल कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ है 2 टाइम्स, देखो क्या है वहाँ पर, ए क्यू माइनस बी, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2br माइनस सी क्यू अपॉन क्यू आर इंटू क्यू माइनस आर। 2 से 2 को कैंसल आउट करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू आर इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ और सॉरी ये इसको मल्टीप्लाई करेगा इंटू ए क्यू माइनस बी पी इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाते हैं तो पी क्यू पी माइनस क्यू इंटू बी आर माइनस सी क्यू। अब देखो ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई रही, ये भी मल्टीप्लाई, तो क्यू यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, अगर क्यू को नीचे ले जाते तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये काट दिया इसके बाद आर से हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि क्यू माइनस आर देखो हमने निकालना क्या, क्यू माइनस आर यहाँ पर है, पी माइनस क्यू यहाँ पर है, तो इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, आर से हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्यू माइनस आर एज इट इज़ रहने दिया, आर से इसको मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या हो गया, ए क्यू आर माइनस बी पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पी माइनस क्यू को ऐसे ही रहने दिया, पी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी बी आर माइनस पी सी क्यू। ठीक है, अब एक स्टेप में क्या करते हैं कि थ्रू आउट हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी क्यू आर, पी क्यू आर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। देखो क्यू माइनस आर, यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड करना तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, ए क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर माइनस बी पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एज इट इज़ रहा,
यहाँ पर भी दोनों को डिवाइड करते हैं, पी बी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर माइनस पी सी क्यू डिवाइड बाय पी क्यू आर। ना यहाँ से देखो क्यू और आर कैंसिल, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, पी एंड आर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आर से आर, पी से पी को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, पी से पी एंड क्यू से क्यू। अब क्या रह जाएगा, क्यू माइनस आर इंटू, यहाँ पर क्या रह गया देखो, ए अपॉन पी माइनस बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, यहाँ पर क्या रह गया, बी अपॉन क्यू माइनस सी अपॉन आर। नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्यू माइनस आर इंटू ए अपॉन पी माइनस क्यू माइनस आर इंटू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पी माइनस क्यू इंटू बी अपॉन क्यू माइनस पी माइनस क्यू इंटू सी अपॉन आर कर दिया। अब सभी टर्म्स को एक तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो क्यू माइनस आर ए अपॉन पी, ना क्यू माइनस आर ए अपॉन पी आ गया। उसके बाद क्या है, आर माइनस पी, आर माइनस पी कहीं पर भी नहीं है, और साथ में क्या है, पी माइनस क्यू सी अपॉन आर, पी माइनस क्यू सी अपॉन आर, ये दो टर्म तो आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, जब इनको हमने सॉल्व किया दो टर्म आ चुके हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो क्यू माइनस आर ए अपॉन पी, ठीक है, इसको भी इधर लेके आएंगे। देखो जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, तो यहाँ पर बी क्यू दोनों में कॉमन है, मैं एक स्टेप में इकट्ठा कर रहा हूँ, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और बी क्यू यहाँ पर भी है, बी क्यू यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे, तो पहले ही क्या ले लेंगे, बी क्यू कॉमन, मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस जैसे ही इसको इधर लेके आएंगे, ये पहले ही माइनस क्यू और प्लस आर, बी क्यू बाहर आ गया, माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस आर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस पी और प्लस क्यू, और इसको इधर लेके आएंगे प्लस पी माइनस क्यू सी अपॉन आर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ देखते हैं कुछ टर्म क्या कैंसिल हो रही है, हो गया कैंसिल, क्या रह गया, आर माइनस पी, तो यही तो हमने प्रूव करना था। इसके बाहर लिख देते हैं क्यू माइनस आर इंटू ए पी, क्यू माइनस आर इंटू ए अपॉन पी, नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारे पास, आर माइनस पी इंटू बी अपॉन क्यू, आर माइनस पी इंटू बी अपॉन क्यू, प्लस थर्ड टर्म क्या रहेगी यहाँ पर, पी माइनस क्यू इंटू सी अपॉन आर, पी माइनस क्यू इंटू सी अपॉन आर इक्वल टू ज़ीरो। क्या यही प्रूव करना था हमने, देखो कंपेयर करते हैं, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, एंड सी अपॉन आर पी माइनस पी, सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सम ऑफ पी टर्म्स लिया हुआ है, सम ऑफ क्यू टर्म्स लिया एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स लिया, दोनों को यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 2 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, और दोनों जगह हमने डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, डी की वैल्यू को दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और उसके बाद एक स्टेप और इंक्रीज किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी क्यू आर से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर आए एंड वी गेट द रिजल्ट। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है, पर जैसे आप इसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, इट विल बिकम ईजी टू सॉल्व। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, इतना ही।